डियर फ्रेंड, लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जिस कंपनी के अंदर भी लेज़र बनाना चाहते हैं उस आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहना है और इसमें मास्टर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्रिएट दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, क्रिएट पर इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ मास्टर की एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आपको जो है लेज़र को चूज़ करना है और इस पर इंटर प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जो है लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर हम लेज़र को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड लेज़र हम बनाना आपको सिखाएंगे कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप में भी आता है और कौन से ऑप्शन को आपको येस और नो करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आप पूरा देखें। तो नेम के आगे डियर फ्रेंड आपको जो है लेज़र का नाम टाइप करना है। तो कुछ एग्जांपल हम आपको लेज़र के बना के बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट लेज़र बनाते हैं यहाँ पर परचेस का, जो कि बेसिक लेज़र है, सभी में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछता है अलाइस। अलाइस का मतलब होता है उपनाम। इस लेज़र को अगर किसी और नाम से भी जाना जाता है तो हम यहाँ पर वो चीज़ इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम इंटर नहीं कर रहे क्योंकि परचेस एक बेसिक है जो परचेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंडर में परचेस का जो लेज़र आता है परचेस अकाउंट ही आता है। तो आपको यहाँ पर परचेस अकाउंट सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ लेज़र में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल में हम अगर जीएसटी का यूज़ करते हैं तो हम इसमें एप्लीकेबल करेंगे। सेट जीएसटी डिटेल में हम यहाँ पर नो रखेंगे क्योंकि जीएसटी की डिटेल हम प्रोडक्ट के इसमें देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पर आप किस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स या सर्विस, आपको सिलेक्ट करना है। यानी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं तो गुड्स लेना है और अगर आप सर्विस सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो आपको सर्विस लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिकतर मैक्सिमम जो बिजनेसमैन होते हैं गुड्स का बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल में हमें नो ही रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछेगा ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं डालना है और इंटर प्रेस करना है और एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट लेज़र बनाएंगे सेल्स का। ये भी एक बेसिक लेज़र है। ठीक है, अलाइस में हम यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहे हैं। अंडर में यहाँ पर आपको सेल्स ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और टाइप ऑफ लेज़र में यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रख रहे हैं और जीएसटी डिटेल में नो रखेंगे। टाइप में हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करते जाएंगे और लास्ट में एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेज़र हम बनाएंगे डियर फ्रेंड जीएसटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर CGST हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, CGST, और यहाँ पर आप कितने परसेंटेज यूज़ करते हैं वो भी आपको टाइप कर देना चाहिए। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा टाइप भी कर सकते हैं, सेंट्रल एलाइस के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर में आपको लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्स। तो आपको ड्यूटी एंड टैक्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में जीएसटी लेना है और टैक्स टाइप में आपको जो है सेंट्रल टैक्स लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछेगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो जीएसटी की डिटेल है वो प्रोडक्ट के अंदर डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे और यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल में हम नो रखेंगे और इंटर हम प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको SGST का लेज़र भी बना लेना है और उसके आगे भी परसेंटेज आपको मेंशन कर देना है, कितने परसेंटेज आप लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसका एलाइस भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद ये भी अंडर आपको ड्यूटी एंड टैक्स ही रखना है और टाइप में आपको जीएसटी लेना है और ये जो है स्टेट टैक्स है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे और इंटर प्रेस करते जाएंगे आप। ठीक है, इसी तरह से आप जो है IGST भी लगा सकते हैं। ठीक है, IGST का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अंडर यह भी ड्यूटी एंड टैक्स में रहता है। यहाँ पर हम टाइप्स जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके सामने जो एक सेंट्रल टैक्स आ रहा है, सेस आ रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है और स्टेट टैक्स आ रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड हम टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंटेज हम इनपुट नहीं करेंगे। ठीक है, और इंटर प्रेस करते जाएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं बैंक का लेज़र बनाते हैं। तो बैंक के लेज़र बनाने में ध्यान रखिएगा कि बैंक आपका करंट अकाउंट होना चाहिए और उसी का लेज़र आपको तैयार करना है। आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है वो बैंक का नाम आप टाइप करेंगे। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं HDFC बैंक। ठीक है, उसके बाद अंडर यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। तो आप
केवल स्टार्टिंग बी प्रेस कर देंगे और जो लिस्ट ऑफ ग्रुप आता है इसमें आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका जो अकाउंट है वो आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक अकाउंट इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसका IFSC कोड आपको डाल देना है, ठीक है। जो भी बैंक का होता है IFSC कोड वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड अगर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे ब्रांच पूछेगा तो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, अगर आपको चेक बुक सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो चेक भी है प्रिंट से प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके लिए आपको चेक बुक की डिटेल डालनी होती है, तो वो आप यहाँ पर येस कर देंगे। उसके बाद आपको चेक बुक का स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर आपको डाल देना है। तो चेक बुक का जो नंबर आप डाल सकते हैं, एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है, ठीक है। इसको 50 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चेक बुक है 50 चेक की है, तो हमने स्टार्टिंग चेक बुक नंबर और लास्ट का चेक बुक नंबर डाल दिया है और टोटल कितने चेक है वो भी इसने मेंशन कर दिया है और नेम ऑफ चेक बुक आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनेबल चेक प्रिंटिंग अगला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे भी आप येस करेंगे। ये येस करने से क्या होता है कि डियर फ्रेंड, जब भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू करते हैं, तो आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं चेक के ऊपर, ठीक है, ठीक है। बाकी का जो चेक प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अभी हम नो रखेंगे, ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आप पूरा आपको चेक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करना है इसके लिए बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों पर इंटर प्रेस करते हैं। आप जो है पिन कोड बैंक यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब जो आपका बैंक है वो कौन सी जगह पर है उसका पिन कोड आप डाल दीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद GST, ठीक है, आप नंबर डाल दीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर अभी कुछ नहीं डालना है, ठीक है, और एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेज़र बनाते हैं कि अगर आप किसी पार्टी से उधार माल खरीदते हैं तो उसका लेज़र कैसे बनाते हैं। तो जिस पार्टी से भी आप उधार माल खरीदते हैं उसका आप यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए हमने एक मोहन लिखा है, हमारी एक पार्टी जिससे हम उधार माल खरीदा है हमने, ठीक है। LIC में उसका उपनाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं उसे संडी क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, उसमें आपको येस करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि अगर कुछ उसने क्रेडिट पीरियड होता है उनकी तरफ से कि इतने दिन में पेमेंट करना है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा चेक क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को अगर आप येस करते हैं तो जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तो उस समय वो चेक करता है, तो यहाँ पर अभी हम इसको नो ही रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सामने वाले की डिटेल डाल देंगे, ठीक है। जैसे अकाउंट नाम तो लिखा हुआ है, एड्रेस आपको टाइप कर देना है, ठीक है। सामने वाले का स्टेट, उसका पिन कोड, ठीक है। आप चाहें तो सामने वाले की बैंक डिटेल भी येस करके डाल सकते हैं, ठीक है। सामने वाले का पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद सामने वाले पर्सन का आपको GST नंबर भी टाइप करना है, ठीक है। डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से उधार माल खरीदते हैं यानी क्रेडिटर्स हैं और आपने GST बिल है आपका, तो आपको सामने वाली पार्टी का GST नंबर यहाँ पर ज़रूर डालना है। अगर आपने GST नंबर इनपुट नहीं किया है तो आपके जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो वो टैक्स भी शो नहीं करेगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर पार्टी का GST नंबर आपको ज़रूर इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इनपुट नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ज़रूर इनपुट करना है, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए परचेस का बिल है और उसमें जो है GST मेंशन है प्रॉपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर GST नंबर डालना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इंटर देते जाएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से जब आप किसी को उधार माल सेल करते हैं, यानी आप खुद भी किसी को बेचते हैं और उधार बेचते हैं, तो उसका भी आप जो है लेज़र बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने किसी दीपक पार्टी को कोई उधार माल बेचा है तो उसका नाम हमने टाइप कर दिया, ठीक है। LIC में उसका उपनाम डाल सकते हैं। तो जिसको उधार माल बेचते हैं उसको सन्ड्री डेप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल आप यस करेंगे, ठीक है। क्रेडिट पीरियड अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यानी आप कोई टर्म्स बता रहे कि कितने दिन में पेमेंट करना है सामने वाली पार्टी को, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और चेक क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, उस ऑप्शन को आप जो है येस भी कर सकते हैं, वो चेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसकी पार्टी का आप एड्रेस डाल सकते हैं, उस स्टेट डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं, उसकी बैंक डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन का आप जो है पैन कार्ड नंबर
ठीक है, डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीएसटी नंबर आप डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेट डेल्टा जीएसटी डिटेल तो अब कुछ नहीं करना है, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, अगर आपने कोई लोन लिया है किसी बैंक से, ठीक है, तो आपको उसका भी आप लेज़र बना सकते हैं। जैसे आपने लोन लिया फ्रॉम, ठीक है, आपने एचडीएफसी बैंक से ही लोन लिया मान लो, ठीक है, तो आप पूरा लिख देंगे लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंडर में आपको जो क्या करना है डियर फ्रेंड, क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो प्रॉपर हमसे कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, तो इस तरह के लोन जो होते हैं सिक्योर लोन कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है सिक्योर लोन ऑप्शन कहाँ पर है ये, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योर लोन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंक्लूड इस असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। ठीक है, तो आपको जो है जहाँ से भी आपने लोन लिया उसका पता आप डाल सकते हैं, स्टेट पिन कोड डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं बाकी चीज़ें, और लास्ट में आप जो है इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इसी तरह से लोन अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से लिया है, ठीक है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो इस तरह के जो लोन होते हैं डियर फ्रेंड अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो आपको क्या करना है, अंडर अनसिक्योर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर बाकी चीज़ें हमें कुछ भी, ठीक है, डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लेज़र बनाएंगे, ठीक है, वो एक्सपेंस को लेकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें लेबर वेजेस या फैक्ट्री रेंट आप पेड करते हैं, तो इस तरह के जो लेज़र होते हैं डियर लेज़र होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंस जो होते हैं आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं फैक्ट्री रेंट। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट जो होता है डियर फ्रेंड अलाइस में आप चाहें तो नाम उपनाम से जानते तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के जो रेंट होता है डियर फ्रेंड वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहने दीजिए। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रखिए और इंटर देते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी एक्सपेंस होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि किसी को सैलरी दी आपने, किसी को या कोई स्टेशनरी का एक्सपेंस है या फिर कोई रेंट एक्सपेंस है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं डियर फ्रेंड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो कि बिजनेस को रनिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वो भी आप जो है लेज़र उसका बना सकते हैं। एग्जांपल समझाने के लिए मैं सैलरी बना रहा हूँ, आप दूसरे और भी लेज़र बना सकते हैं। ठीक है, अंडर आपको यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, और एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद अगर आपने जैसे हमारा जो कई बार हमें इंटरेस्ट भी मिलता है किसी चीज़ से, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट मिलता है तो आप यहाँ पर उसका भी लेज़र बना सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। और अगर आपको इनकम होती है, चाहे इंटरेस्ट से हो या डिस्काउंट से होती, तो ये आपकी जो है इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो आपको इनकम इनडायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर देते जाएंगे, आप एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट टाइप के जो लेज़र होते हैं वो होते हैं असेट्स को लेकर, यानी आपने कोई असेट्स परचेस करी, जैसे कोई प्लांट लिया, कोई बिल्डिंग लिया, या कोई आपने फर्नीचर ख़रीदा या मशीनरी खरीदी, या आपने कोई कंप्यूटर ख़रीदा अपने बिजनेस के लिए जो आप लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, तो उस तरह के लेज़र भी आप बना सकते हैं। और जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने फर्नीचर लिया है, तो हम फर्नीचर का एक लेज़र बना देंगे। अंडर ये जो है आपको फिक्स असेट्स रखना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो लेज़र होते हैं अंडर फिक्स असेट्स ही आते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रख देंगे आप। ठीक है, बाकी चीज़ों आप सेम रखेंगे और इंटर देते हुए आप एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम एक लेज़र बनाते हैं पीटी कैश का। पीटी कैश क्या होता है एक्चुअल में डियर फ्रेंड, ऐसी कैश होती है जो कि बिजनेस में डेली छोटे मोटे खर्चों के लिए हम रखते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में खुदरा रोकड़ भी कहा जाता है, पर इंग्लिश में पीटी कैश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो उसका एक लेज़र बना लेंगे हम। ठीक है, और इसको अंडर हम कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको ठीक है इंटर देते जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई बिजनेस प्रोफेशनल टाइप का है और आपको प्रोफेशनल से कुछ इनकम होती है,
तो वो भी आप लेज़र बना सकते हैं। तो आप लेज़र बना सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन, चार्ज, इनकम, ठीक है, इस तरह का पूरा आप लिख देंगे। और इस तरह की जब इनकम होती है तो वो आपकी जो होती है डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट इनकम में लेंगे। तो प्रोफेशनल चार्ज से आपका कोई इनकम होती है आपको तो डायरेक्ट इनकम कहलाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। और ये एक तरह की सर्विस होती है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कराया है, कोई शेयर वेयर परचेस करे हैं, ठीक है, तो उसका भी लेज़र आप बना सकते हैं। आपको लिखना होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है। और अंडर आपको जो है इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ें आप बेसिक जो है वो डाल देंगे, ठीक है। इसमें एक दो लेज़र और इम्पोर्टेंट होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का डियर फ्रेंड, पर वो लेज़र हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र होते हैं और टेली में पहले से अवेलेबल होते हैं। तो कैश का लेज़र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक लेज़र बनाए हैं। अगर लेज़र बनाने में कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा डियर फ्रेंड, आपको जो है एस्केप का यूज़ करते हुए सबसे पहले बाहर आना होगा गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में। और आपको मास्टर में सेकंड ऑप्शन एल्टर दिखाई देता है, इस पर आप इंटर प्रेस करेंगे और अगेन आप जो है लेज़र को ही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने के पास जितने भी लेज़र आपने बनाए हैं डियर फ्रेंड, वो सभी लेज़र आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको सभी लेज़र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी भी लेज़र के अंदर आपको मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले उस लेज़र को आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप उस लेज़र के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपसे जो भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर नेम गलत हुआ है तो नेम सही कर सकते हैं। आपने गलत कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि लेज़र को डिलीट करना है तो यहीं पर आपको एल्टर के साथ डी प्रेस करना है डिलीट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आपके सामने डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा आप येस प्रेस करेंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड, वो लेज़र जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी तरीका डिलीट करने का, एल्टर में जाकर आप डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये आपके लिए जो है लेज़र किस तरह से बनाते हैं ये मैंने आपको बताया। डियर फ्रेंड, आपके सपोर्ट के लिए मैंने एक लेज़र की पीडीएफ तैयार करी है जिसमें एक तरफ लेज़र नेम और एक तरफ ग्रुप का नेम मेंशन है, ठीक है। ये पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा लेज़र को बनाने में कि कौन सा लेज़र जो है किस ग्रुप के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए लेज़र को बनाने के लिए। फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लेज़र को बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके थ्रू वो भी सही तरीके से लेज़र बनाना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।